आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देने वाला 10th स्टैंडर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे मैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए कौन सी चीजें जरूरी है उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पहले चैप्टर की बात करें, पहले चैप्टर में अगर हम बात करें तो एनालिस्ट स्कूल पे आपको एक शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, डायलेक्टिक्स पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पे क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, एक आपको गिव रीजन के लिए बन सकता है और एक साथ ही साथ आपका शॉर्ट नोट्स के लिए क्या पूछा जाता है। फिर वही वोल्टेयर पे व्हाई द वोल्टेयर इज नोन एज द फादर नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी ये। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स की क्लास थियरी पे क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं पे आपकी माइकल फुकॉल्ट पे अगर मैं बात करूं आपका जो है एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे वाले चैप्टर्स की बात करूं। जब मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो सेकंड चैप्टर से हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर में सबसे पहली चीज भाकर पे हमें क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पे एक भाकर क्या होता है, भाकर के जो अलग अलग टाइप से या फिर एग्जाम्पल्स है वो पूछे जाते हैं। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी पर आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आता है रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड द मोमेंटम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है और एक वीके राजवाड़े वाला क्वेश्चन भी आपका नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में से क्या बन के निकलता है। फिर इसका तीसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका सबाल्टर्न हिस्ट्री का वाला क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसका चौथा जो क्वेश्चन होता है वो आपका ओरिएंटलिस्ट जो हिस्ट्रियोग्राफी होती है वो उस पर आपका क्या क्वेश्चन क्या बन के आता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आपको क्या कर लेने। अब यहाँ पे मैं थर्ड चैप्टर की बात करूँ तो थर्ड चैप्टर में किस तरह के रीजन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप नोट यहाँ पे कर सकते हो, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, जो आपके थर्ड चैप्टर में से पूछा जाता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा, द मेथड ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन के आता है आपके थर्ड चैप्टर में से। फिर इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा क्वेश्चन बन के आता है। फिर उसी के बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा वो ये होगा, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, फिर वहीं पे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद द प्रेजेंट ऑफ इट, सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये कुछ क्वेश्चन जो आपके थर्ड चैप्टर से बन के आते हैं। और वहीं पे मैं जब फोर्थ चैप्टर की बात करता हूँ तो फोर्थ चैप्टर में क्या आता है, एन एक्सपर्ट विद द डीप अंडरस्टैंडिंग। पूरा नहीं लिखूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बोल देता हूं। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट, ये क्वेश्चन बनता है फोर्थ चैप्टर से। तो दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकथी व्हिच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये आपका एक क्वेश्चन बन के आता है। फिर अगर मैं आंसर इन ब्रीफ की बात करूं तो क्या है, राइट अबाउट द फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। फिर व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एक्सप्लेन करने के लिए। फिर थर्ड, राइट इन डिटेल अबाउट द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे पूछा जाता है। फिर यहीं पे जब मैं आपका आ जाता हूँ एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री वाले पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें नीड ऑफ एंटरटेनमेंट पूछा जाता है, दशावतार थिएटर पूछा जाता है, मराठी थिएटर पे क्वेश्चन बन के आता है हमारा। फिर उसके बाद भरूड कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ये आपका एक क्वेश्चन बन के वहां पे आता है। फिर यहीं पे स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टॉयज एंड फेस्टिवल, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एंड मूवीज, फिर उसके बाद बोला टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय बालजे पंडित ऑन आकाशवाणी वर एंटरटेनिंग, एक क्वेश्चन ये। फिर मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजार्ड ऑफ द हॉकी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब ये चीज मैंने क्या कर दी, आपकी पूरी की पूरी मैंने हिस्ट्री वाली कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के मैं 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं दे देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली भी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ब्रीफ की दे रहा हूँ, बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको करने होंगे टेक्स्ट बुक के, और जो कंसेप्ट मैप वो आपको करना होगा। अब पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट, फिर आता है राइट बेस्ड अप्रोच, फिर उसके बाद which particular laws are created as a favorable environment for protection of freedom of movement and secure their development। फिर आपका पूछा जाता है what is mean by establishment of social justice। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के बाद आपका सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, explain the features of procedure of voting during the first Lok Sabha election। फिर what is code of conduct, explain। फिर what are the challenges in conducting the free and fair elections। फिर उसके बाद explain the functions of election commission and what is mean by मिड टर्म इलेक्शन, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन क्या आता है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस की बारी है। तो सबसे पहली चीज पॉलिटिकल साइंस में जो थर्ड चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, फिर उसके बाद
शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन, कोलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, ये तीसरा क्वेश्चन। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट पे, पहला आता है रीजनलिज्म वाला क्वेश्चन बन के आता है। फिर उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम वाला, फिर नेशनल पार्टी वाला। तो ये पूरे के पूरे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कर लेने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको टेक्सुअल जो क्वेश्चंस है वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस रहती है। अब बात ये करते हैं हम ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी की मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ दूंगा, जहाँ पे सबसे पहली चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील आपको कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आंसर द फॉलोइंग, हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, ये आपको कर लेना चाहिए। फिर उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, फिर साथ ही साथ आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, और कैसे जो ब्राजील और जो इंडिया लोकेशन के टर्म्स में एक दूसरे से अलग है, ये चीज आपको क्या करनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं हम हमारे थर्ड चैप्टर में। जब मैं थर्ड चैप्टर की बात करो तो थर्ड चैप्टर में जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स में, द कोस्ट ऑफ ब्राजील आप कर लो, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप कर लो। फिर उसके बाद गिव ज्योग्राफिकल रीजन, 2 मिनट यहाँ पे, सॉरी थोड़ा माइक का इश्यू हो गया था, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप कर लो। फिर उसके बाद गिव ज्योग्राफिकल रीजन में आपको जो करना चाहिए वो क्या है, आपका सबसे, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, आपको ये चीजें क्या कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूंगा जो टेक्स्ट बुक के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक की जो क्वेश्चन है उस पर भी एक बार ध्यान दे देना चाहिए। फिर आते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर पे जिसका नाम है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो सबसे पहली चीज ज्योग्राफिकल रीजन में अगर बात करूं तो शॉर्ट नोट्स पे रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है उस पर लिखना आपको। फिर इसके बाद ज्योग्राफिकल रीजन पे स्नोफॉल डज नॉट ऑलवेज अकर इन ब्राजील। फिर इंडिया रिसीव्स precipitation फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। फिर थर्ड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। फिर छठवें पे बात करें, व्हाट आर द फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। फिर कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, जो ब्राजील और जो इंडिया उन दोनों के क्लाइमेट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीजें करी, तो ये आपका फोर्थ चैप्टर होगा। और एक लास्ट चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर का भी दे देना चाहता हूँ जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन आता है, रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये। फिर डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। फिर आता है वेजिटेशन इज स्कैर्स इन द हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयास। फिर आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया। फिर state the major forest types in India and explain the thorny and shrub type vegetation. फिर last explain the diversity of wildlife in Brazil. ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कवर करके रख लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।